विराजित सभी महासतियों जी को वंदन नमन। यहाँ पधारे सभी श्राविकाओं को वंदन नमन। जय जय। प्रस्तुत करते हैं गुरु गणेश गुणगान। घोर तपस्वी गज केसरी वो है
एक्स्ट्रा आज यहाँ उपस्थित 13 ठाणाओं का एक छोटा सा परिचय भी तैयार किया है हमने। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। मयलापुर में आज पधारे महासती जी, सब अपने लेकर आए 13 ठाणा जी। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। बाजे बाजे रे शहनाई गुरु माँ आपके नाम ली। बाजे बाजे रे शहनाई गुरु माँ आपके नाम ली। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। पहले महासती जी हैं नवकारा राधिका, कोटा संघ प्रमुखा ज्योतिषाचार्या। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है इनकी स्पेशलिटी। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है इनकी स्पेशलिटी। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, आपका मयलापुर में हार्दिक स्वागत है। दूसरे महासती जी हैं तपस्वी आराधिका, आए दिल के तप में एक्टिव हमेशा। नवकारेकी के प्रेरक हैं ये महासती जी। नवकारेकी के प्रेरक हैं महासती जी। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब, आपका मयलापुर में हार्दिक स्वागत है। तीसरे महासती जी मयलापुर की शान है, श्रमिक और कष्ट वक्ता उनका प्रमाण है। सरल साहसी करुणा की है ये मूर्ति। सरल साहसी करुणा की है ये मूर्ति। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी।
मानसा, आपका मलयापुर में हार्दिक स्वागत है। नम्य महासती जी प्रवचन प्रभाविका, ओजमय मधुर और शीतल स्वभावी, मीठी वाणी से है जीता हम सबका मन जी, मीठी वाणी से है जीता हम सबका मन जी, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। परम पूज्य श्री सुविधि जी मानसा, आपका मलयापुर में पुनः स्वागत है। 10वें महासती जी श्रद्धा की ज्योति, सेवा भावी और शांत स्वभावी, सेवा करते हैं गुरु निशा की दिन रात जी, सेवा करते हैं गुरु निशा की दिन रात जी, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। परम पूज्य श्री विशुद्धि जी मानसा, आपका मलयापुर में हार्दिक स्वागत है। 11वें महासती जी तत्व चिंतिका, मुख पर तेज और तेज में सौम्यता, हंसते हंसाते मोह लिया हम सबका मन जी, हंसते हंसाते मोह लिया हम सबका मन जी, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। परम पूज्य श्री समिति जी मानसा, आपका मलयापुर में पुनः स्वागत है। अब है महासतियों का ये जोड़ा जी, शतावधानी और ज्ञान पिपासु, स्मरण शक्ति है उनकी अद्भुत स्पेशलिटी, स्मरण शक्ति है उनकी अद्भुत स्पेशलिटी, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी। परम पूज्य श्री महिमा जी मानसा और परम पूज्य श्री गरिमा जी मानसा, आपका मलयापुर में हार्दिक स्वागत है। मलयापुर में आज पधारे
के आज्ञा में विचरण करने वाले हमारे नवकार आराधिका कोटा संघ प्रमुख परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज, वर्धमान अम्बिलतर आराधिका परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज, श्रवणी गौरव स्पष्ट वक्ता परम पूज्य श्री सिद्धि सुधा जी महाराज आदि ठाना के चरणों में शत वंदन। उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे महिलापुर श्री संघ का अहोभाग्य है जो आज हमारे प्रांगण में कोटा संघ प्रमुख परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज, वर्तमान अम्बिलतर आराधिका परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज, श्रवणी गौरव स्पष्ट वक्ता परम पूज्य श्री सिद्धि सुधा जी महाराज आदि थाना 13 ताम्रन, आलंदूर और महिलापुर के 2020 का ऐतिहासिक चातुर्मास लॉकडाउन के बावजूद सफलतापूर्वक संपन्न कर यहाँ उनका मंगल पदार्पण हुआ है। श्री संघ की विनती स्वीकार कर यहाँ पदार्पण करने के लिए हमें सेवा का अवसर देने के लिए हम सब आपके आभारी है। गुरनीसा कहते हैं सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, ये ज्ञान देता है संघ, ये ज्ञान देता है संघ। झूठ क्या है और सच क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है, ये बात समझाते हैं संघ, ये बात समझाते हैं संघ। जब सूझता नहीं कुछ भी हमको, जब सूझता नहीं कुछ भी हमको, तब राहों को सरल बनाते हैं संघ, तब राहों को सरल बनाते हैं संघ। ऐसा ही संघ गुरु भगवान का आगमन हमारे लिए, हमारे संघ के लिए, हमारे जीवन को रोशन करने वाली, नई दिशा प्रदान करने वाला साबित होगा, ऐसे हमें विश्वास है। अतः आप सबको आना है और गुरु भगवान उनके सानिध्य का लाभ लेना है। आज इस पावन अवसर पर पधारे हुए सभी भाई बहनों का महिलापुर श्री संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं तथा सभी पूज्य महाशक्ति जी का आहार विहार की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। नवकार आराधिका परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज आदि थाना 13 के पावन सानिध्य में नवकार रेकी मेडिटेशन क्लास सुबह 6:30 से 7:30 बजे दिसंबर 29, 30 और 31 तारीख को रखी गई है। आप सभी इस क्लास में आकर इससे लाभान्वित हो, यही भावना है हमारी। हर रोज दोपहर 12:30 बजे से यहाँ स्थानक में नवकार जाप रहेगा और 1 बजे बड़े मरासा का महामंगलिक होगा, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस अवसर का लाभ लेंगे। अभी महिला मंडल के अध्यक्ष रतन जी के कुछ प्रवचन भी होगा सुबह 9:15 से 10:30 बजे। सुबह ध्यान रखना है, जैसे कल महाराज अभी फरमाया कि सुबह कल से 3 दिन तक 6:30 से 7:30 रेकी का क्लास होगा, 9:15 से 10:30 बजे तक प्रवचन होगा, दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक बहनों के लिए धार्मिक शिविर, धार्मिक चर्चा होगी, संध्या के समय प्रतिक्रमण होगा और दोपहर में 12:30 बजे पूज्य बड़े महाराज ध्यान में बैठते हैं और 1 बजे मंगल पाठ होता है। इस बात का भी सभी ने ध्यान रखना है कि 1 बजे दोपहर में रोज मंगल पाठ, रोज दोपहर में 2:30 से 4 बजे तक धर्म चर्चा, संध्या में प्रतिक्रमण, ये सारी गतिविधियां जब तक है यहाँ तब तक चलेगी। जय जिनेन्द्र। परोपकारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संयम और त्याग में जो दिन प्रतिदिन झूलते रहते हैं, ऐसी 13 साली भगवान के चरणों में वंदन। सोने सी धरती चमके ये धरती जब पड़े इस पर चरण आपके, सोने से चमके ये धरती जब पड़े इन पर आपके चरण, आंख खुले हृदय जब जाए जब सुने वचन आपके। यह महिलापुर का परम सौभाग्य है कि आप श्री का आगमन हमारे संग में हुआ। कहा जाता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम। यह हमारा कोई पूर्व भव का पुण्य का उदय है कि हमें 13 साली भगवान के
दर्शन का लाभ मिला। यहाँ जहाँ पूरा विश्व भौतिकवाद में हावी हुआ है, ये सदियाँ हमें प्रवचन के मार्ग से इस संसार दावानल से निकलने का उपदेश देते हैं। आप हमारे गुरु हैं, हित चिंतक हैं, उपकारी हैं और आप श्री के दिल में हमारे शिव जीव करुण शासन रसी की भावना उलस रही है। आपसे बस यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम भी जल्द से जल्द विरक्त बन प्रभु के मार्ग में आगे बढ़े। जय जिनेन्द्र, जय माँ। अभी पूज्य महाराज साहब श्रमणी गौरव स्पष्ट वक्ता परम पूज्य श्री सिद्धि सुधा जी महाराज साहब शब्द। परम आराध्य परम श्रद्धेय शासनाधीश भगवान महाराज स्वामी के सदाकार देवजन महापुरुषों की, जिन्होंने इस असार संसार में भटकी हुई आत्माओं को सम्यक ज्ञान की ज्योति देकर के मिथ्या को अंधकार से दूर किया। ऐसे घोर तपस्वी गौ ब्रह्मचारी अनंत अनंत आस्था के आया स्वर्गीय कर्नाटक के श्री पूज्य गुरुदेव निष्ठान जी महाराज साहब, शांत दान करुणावती परम श्रद्धेय स्वर्गीय परम पूज्य आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, मरुधरा के प्राण मरुधर के श्री जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी महाराष्ट्र प्रवर्तनी पंडित रत्ना श्रद्धेय गुरुवर्या पूज्य प्रभाकर जी महाराज साहब आदि समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ शक्तिशाली आत्माओं को भाववंदन। मेरे जीवन नया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले परम आराध्य परम श्रद्धेय नवकार आराधिका परम पूज्य महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। समानादि साधु वृंदन, उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, सुशील स्नेही माताएं बहनों, कहते हैं शुभ घड़ी शुभ दिन। शुभ घड़ी शुभ दिन वो होता है जब संतों का आगमन हमारे आंगन में होता है। मैलापुर का नाम भले मैलापुर हो, लेकिन ये धरती मैल को दूर करने वाली, मैल को क्लीन करके निकालने वाली पुण्य पावन भूमि। और आज इस पुण्य पावन भूमि पर पहले 5 महीने का चातुर्मास किया और अभी समिति सुविधि जी ने बताया था कि 3 गए 13 आए। ज्ञानी ने यही कहा है कि 3 कैसे हमारे जो 3 जो है रत्नत्रय की आराधना करके 13वें गुणस्थान को हासिल करके सीधे 14वें से कहाँ जाना है, सीधे मोक्ष में जाना है। तो 13वें गुणस्थान पर पहुंचने के लिए श्रृंखलाबद्ध क्रम बाय क्रम चलने के लिए 13 मासियों जी का आगमन यहाँ पर आया है हुआ है। कहते हैं शशि के साथ में चंद्रमा ना हो तो शशि की यानी चंद्रमा की शोभा नहीं होती। हमारे गुरुवर्या शशि सम पूर्णमासी चंद्रमा के समान आकाश के अंदर नवमंडल के अंदर उदित होते हैं और उनकी शोभा जो है, गरिमा जो है, उनके आसपास रहने वाले छोटे छोटे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। अब टिमटिमाते हुए तारों को आपने देखा, लेकिन आप पूर्णमासी चंद्रमा की रोशनी को, ज्योत्सना को, प्रतिभा को आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ में, श्रद्धा और भक्ति समर्पण के साथ में, क्योंकि मैलापुर के आसपास के एरिया के अंदर और मैलापुर वासियों के अंदर श्रद्धा भक्ति ठूस ठूस करके बड़ी है। उसको आज क्या करना है, आज से पुनः जागरूक करना है,
पुनः उसको क्या करना है, गुरु चरणों में समर्पित करना है। मैं आपको अधिक न कहते हुए इतना ही कहूंगी कि आपको आना है और आकर के पूज्य महाराज साहब के सानिध्य का पूरा लाभ आप सभी को लेना है। पूज्य महाराज साहब के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ हमने पहले भी कह दिया है और आपने बहुत कुछ सुन लिया और अभी देख रहे हो ये सुंदर सा नजारा। तो ये सब नजारा प्रतिदिन यहाँ चलता रहेगा। पूज्य प्रफुल्ल जी महाराज साहब अपने उद्बोधन से आपको मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात पूज्य महाराज साहब आपकी शुभ मांगलिक से आपको लाभान्वित करेंगे। मैं अपने शब्दों को ले वर्तमान अमृत आराधिका परम पूज्य श्री प्रफुल्ल जी महाराज साहब कुछ शब्द। आराध्य प्रभु एवं ऊर्जा संपन्न आध्यात्म की शक्ति से और प्रोत पूज्य गुरुदेव गुरुदेव जी महाराज साहब के दिव्यस्त स्वर्गस्थ आत्माओं भक्ति युक्त वंदन नमस्कार अर्पित। यहाँ को विराजित आराध्य दैवत परम पूज्य महाराष्ट्र सिंहणी प्रतिभा जी महाराज साहब पावन चरणों में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमस्कार अर्पित। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतन से माताओं तथा बहनों, सुंदर कवि ने एक बात कही है, साधु वंदन जाइए तजमाया अभिमान, साधु वंदन जाइए तजमाया अभिमान, जेता जेता जग भरे तेता पुण्य निधान। साधुओं के वंदन को जाना, माया और अभिमान छोड़ करके जो संत के पास में जाता है, जितना जितना डग भरे, जितने जितने चरण बढ़ेंगे उतने उतने पुण्य के निधान, पुण्य का निधान जागृत होगा और पुण्य का निधान ही व्यक्ति को मोक्ष तक ले जाने वाली एक सुंदर सी सीढ़ी है जो हमें 14वें गुणस्थान तक पहुंचाने, जब तक ना पहुंचे तब तक पुण्य का प्रबल सहयोग हमारे साथ चाहिए और वह पुण्य के प्रबल सहयोग का निमित्त बनाने के लिए ये साधु संतों का सहवास होता है। सच में अभी आपने सुना, पुण्यशाली होता है वह संत, पुण्यशाली होता है वह व्यक्ति जिन व्यक्तियों के साथ में हमारे महाराज साहब जैसे साधनाशील, ज्ञानी और जिनकी वाचा के अंदर एक सिद्धत्व प्राप्त है, ऐसे परम पूज्य महान साधनाशील महासाध्वियों का हमारे महाराज साहब का सहयोग मिलना वास्तव में बहुत ज्यादा पुण्य का पुंज उदय आता है, तब होता है। जितने लोग संपर्क में आए उतनों लोगों को पता होगा कि महाराज साहब क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। हंसते हंसते बहुत कुछ कह जाते हैं, समझने वाले बहुत कुछ समझ जाते हैं। ये ज्ञान की गंगोत्री है, ज्ञान की गंगा संघ के दरवाजे पर आइए, ज्ञान की गंगा संघ के दरवाजे पर आइए। आपका जितना बड़ा कमंडल रहेगा उतने ज्यादा पुण्य का शीतल जल आपको मिलेगा और वह पुण्य का शीतल जल जन्म जन्म की प्यास और जन्म जन्म की ताप मिटाने वाला सिद्ध होगा। तो जन्म जन्म की पाप और जन्म जन्म के ताप को मिटाना है तो मैं आप सबको यही कहूंगी, संपर्क में आओ, सानिध्य में आओ, ये जलती हुई मसाल है, सानिध्य में आओ, ये जलती हुई मसाल है। थोड़ी सी रोशनी संग में रखो, ये जलता हुआ दिया है, थोड़ी सी रोशनी संग में रखो, ये जलता हुआ दिया है। अरे ज्ञान के कण लुटाते हैं, ज्ञान के कण लुटाते हैं। कुछ कण अपने जीवन की झोली में समेट लो, कुछ कण अपने जीवन की झोली में समेट लो। ये जन्म जन्म की नैया पार कराने वाली एक नैया है, इस बात को सब ध्यान रखना। आज बड़ी खुशी हुई, मैं तो पहली बार इस चेन्नई में आई हूँ और आज
इस मेलापुर संघ के साथ में आई हूँ अपने गुरनी जी के। तो गुरनी जी ने मेरी बहन, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे गुरनी जी तो प्रभा कौर जी मरसा है, आज उनके साथ में आई। बहुत खुशी है मुझे कि मेरी सहपाठी और मेरे लिए मेरे अपने दोस्त बहन जो कहूँ वो चलेगा। सिद्धेश्वरा जी को मैंने कल ही कहा हम तो तुम्हारे क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रभावित क्षेत्र है तुम्हारा, वहाँ जा रहे। मुझे याद आ रही है जालना के अंदर मेलापुर का संघ आया था बिजली के लिए। मैं महाराज साहब के साथ में बैठी, सुबह सुबह आकर के दर्शन किया। मैंने कहा महाराज साहब ये तो युवा का जोश दिख रहा। विमल भाई को देख करके मैंने कहा महाराज साहब ये युवा का जोश है। महाराज साहब ने कहा टेंशन वाली बात नहीं है, जोश भी है होश भी है। महाराज साहब ने कहा टेंशन वाली बात नहीं, जोश भी है होश भी है। पूरे जोश और होश के साथ विनती के लिए आए हैं, इतने दूर कोई बात नहीं। और पहली बार महाराज साहब ने तो बहुत बार देखा है, बहुत बार महाराज साहब के लिए तो पूरा पर संघ नहीं, संघ का एक एक व्यक्ति परिचित है, संघ का एक एक व्यक्ति महाराज साहब के संपर्क में आया। महाराज साहब तो उसको यही कहते विमल सोमा से ले जाएंगे। मैंने कहा महाराज साहब अध्यक्ष है, विमल नहीं बोलना, विमल भैया बोलो या विमल जी बोलो। महाराज साहब बोलते संघ के अध्यक्ष होंगे, मेरा विमल ही है। तो जब तो मैंने महाराज साहब की बात सुनी और 5 महीने तक मैं सुनते रही और आज मैंने देखा खूब सुंदर व्यसन की बगिया, खूब अच्छी बात है, खूब मन को आनंदित करने वाली ये बात होती है। जोश और होश दोनों थी जवानी के अंदर आजाद। तो संघ का, उस संघ के बगिया का कहना ही क्या है, कह ही क्या सकते हैं, जहाँ पर वो जोश और होश के साथ सब बात होती है। हम तो यहाँ पर निमित्त है एक तारीख के मंगलिक का, ये निमित्त है। सच तो आनंद इस बात का है कि आज हम संघ के साथ में आ गए। अब आपको सुविधि जी ने भी कहा, हमारे सिद्धेश्वरा जी ने भी कहा आनंद लो। मैं भी आपको कहती हूँ आनंद लो। बस संतों के चरणों में आनंद है, संतों के चरणों में मस्ती है। यह मस्ती, यह आनंद जब तक मोक्ष में ना जाओ तब तक आपके साथ में रहेगा। आर्यंत और सिद्ध के क्यों में नंबर लगाने वाला संतों के सानिध्य का आनंद है, संतों के सानिध्य का मंगल है। हमारे पूज्य महाराज साहब के साथ महाराज साहब की मैं छोड़ दी तो सब महाराज साहब की शिष्या और सब के सब पूज्य महाराज साहब के वैराग्य से, महाराज साहब के वाणी से संयम के मार्ग को ऊपर बढ़ने वाली ये सारी महाराज साहब की सुंदर कन्या है। और इनके हर एक के पास में निधि है, हर एक के पास में संयम का प्रबल पुरुषार्थ है और हर एक के पास में ज्ञान के कर है। आप सबके साथ में आओ, सबका आनंद लो, सबके जीवन में आनंद आए, सबका जीवन मंगलमय बने, सबके जीवन के अंदर आर्यंत और सिद्ध बनने की भावना जागृत हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ संघ को बार बार बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर। बड़े गुरनी जी महाराज साहब आपके उपकार का, बड़े गुरनी जी महाराज साहब आपके उपकार का कैसे चुकाऊंगा मैं मोल, कैसे चुकाऊंगा मैं मोल। लाख कीमती धन भला, लाख कीमती धन भला, बड़े गुरनी जी है हमारे अनमोल, बड़े गुरनी जी हमारे अनमोल। नौका राधिका कोटा संघ प्रमुखा परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब कुछ शब्द व्यक्त करें। सद्गुरुनाथ की जय। अनंत आस्था के प्रति शांतवाद के सर्जक अगम के अक्षर समन्वय महावीर स्वामी हमारे सबके मन मंदिर के देवता वो तपस्वी बालचंद स्वर्गीय परम
पूज्य गुरुदेव श्री गणेशदास जी महाराज साहब, मेरे जीवन में यहाँ कोई साधना के मंत्र करने जाने वाली दक्षिण देश के घोर तपस्वी स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव मिश्रदास जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव युवराज जी महाराज साहब, मेरे अपने वैराग्य बोध बीज दाता स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव प्रभाकुमार जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य आचार्य भगवान आनंद जी महाराज साहब तथा समस्त स्वर्गस्थ लिए शक्तिशाली आत्माओं को आप और हम सभी भक्ति सहित सत्संग नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों सुशील श्री माताओं तथा 16 वर्ष के पश्चात आज फिर मैं अपने समस्त परिवार के साथ में इस धर्म स्थान के अंदर पहुंची। बड़े आनंद का विषय है। 16 वर्ष पूर्व आर्गोणम का सफल चतुर्मास पूर्ण करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे और आज फिर हम यहाँ पर पहुंचे। हम 13 ठाणे, हम ताम्रम थे, कुछ ठाणे अलगदूर थे और हमारे सिद्धेश्वर जी 1 ठाणे यहाँ मिलापुर थे। जालना से निकले तब तो बड़ी खुशी के साथ में, बड़े आनंद के साथ में हम 10 ठाणे निकले थे। सिद्धेश्वर जी तो यही 10 ठाणे निकले थे कि चेन्नई पहुंचेंगे। ना जाने पैरों में क्या चक्र लगा था, इतने फास्ट पहुंचे। सब हमारे साथ की छोटी सत्या यही कहती थी, महाराज साहब इतना जल्दी चेन्नई जाके क्या करना है, हम 10 दिन लेट गए तो क्या होगा। लेकिन ना जाने मेरे अपने गुरुदेव गणेशदास जी महाराज साहब, मेरे अपने गुरुदेव मिश्रदास जी महाराज साहब सतत मेरे हृदय के अंदर एक प्रेरणा, एक विश्वास, एक भावना ऐसी निर्माण होती थी कि जल्दी चेन्नई पहुंचना है। ना जाने क्या था, लेकिन 24 मार्च को जब मैं चेन्नई पहुंची तब मैं समझ गई कि गुरुदेव की प्रेरणा क्या काम कर रही थी। यदि मैं 26, 27, 28 मार्च यदि नहीं निकल जाते तो शायद हम लोग रास्ते में ही अटक जाते। किंतु योग देखो, महापुरुषों की कृपा देखो, इधर लॉकडाउन लगना था 24 तारीख को और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। चेत सुद एकम का दिन था। कईयों ने मुझे ये कहा कि महाराज साहब रात में चलो। रात के 12 बजे तक मेरे पास में समाचार पहुंचते रहे कि कल सवेरे आपको गांव में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। कोई कहता एम्बुलेंस में चलो, कोई कहता हम 20-25 जने पहुंचेंगे, अपन पैदल चलेंगे। मैंने कहा साधु मर्यादा है, जैसे मेरे गुरुदेव ने जालना से मुझे यहाँ भेजा है तो अब 10 किलोमीटर के लिए मैं क्यों रात में आऊँ। जैसे उन्होंने जालना से मुझे यहाँ चेन्नई के 10 किलोमीटर पहले तक पहुँचा दिया है, ऐसे ही चेन्नई में पहुँचाएंगे। और मैं बड़े आनंद के साथ में चेतसुदेकम के दिन हिल्स में पहुँच गई। शांति के साथ में चातुर्मास हमारा पूरा हुआ, विष्णु क्षेत्र भी पूरा हुआ और आनंद के साथ में चातुर्मास पूर्ण करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे। हमारे परवारीराज परेशान के बाद में ही यहाँ का संग मेरे पास में आ गया था। 1 तारीख नए साल की महामामले के लिए मैंने कहा अभी तो बहुत दिन है, ना जाने कल क्या होगा, समय बड़ा ये चल रहा है। लेकिन फिर भी मन की आवाज़ थी, सिंह की भावना थी और मैंने हम लोगों ने 10 तारीख के दिन 13 ही जनों ने मिल करके 12 जनों ने डिसीजन लिया कि हमको 1 तारीख को यहाँ
देना चाहूंगी। हम समझ सकते, हम हैं चाहे हम गुरुदेव गणेश जी मानव साहब के परम भक्तों में से आप हो। गुरुदेव मोहन केसरी मिश्री जी मानव साहब के परम भक्तों में से आप भक्त हो। ध्यान रखना, लिख के रखना, पहले इस धरती पर के लोगों को समझा के आपको राजस्थान से यहाँ भेजने वाले मरुधर केसरी जी थे, और यहाँ आने के बाद में आपको फिर ऊपर उठाने के लिए साथ देने वाले गुरुदेव गणेश जी महाराज साहब थे। बाद में आटे के ऊपर लाइन खींचने वाले कई आ सकते हैं, लेकिन न्यू बेसमेंट बनाने वाले ये दो महापुरुष थे। इन दोनों का आपके ऊपर और हमारे ऊपर महान उपकार है। इन उपकारों को हम तो भूलेंगे ही नहीं, लेकिन आपको भी भूलना नहीं है। ध्यान रखना, जब तक समर्पण और श्रद्धा रहेगी, भले गुरुदेव देवलोक में हो, भले मरुधर केसरी जी और गणेश जी महाराज साहब देवलोक में हो, लेकिन जब वो थे तब दो आंखों से देखते थे, और अब वो नहीं है तो हजार आंखों से आपको और हमको देख रहे हैं। इसलिए अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना समर्पण मजबूत रखना। और ये समर्पण आज हमको 16 वर्ष के बाद 13 क्षणों को यहाँ पर खींच के लाया है। मैं मानती हूँ ये संघ बहुत आदर्श संघ है, मेला है, यहाँ मेले का पूर्ण है। यहाँ हमेशा मेला ही मेला रहता है। जहाँ भक्तों के मेले का एक पूर्ण आता है, उसको मेला पूर्ण कहते हैं। यहाँ भक्ति का सैलाब है। यहाँ भक्ति के मेले का एक बहुत बड़ा पूर्ण नहीं, महापूर्ण है। यहाँ पर हमारे मोहनलाल जी चौरिया और किशनलाल जी भाभिया जैसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पर हमारे विमल भैया और सेठिया जी जैसे युवकों का बहुत बड़ा हौसला है, जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत है। सही मानती हूँ मैं इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के पुरवानी को। यहाँ हमारे ये महिला मंडल है, जो सक्रिय महिला मंडल और यह है शक्तिशाली समाज और भक्तिशाली भक्तिमय युवक और प्रेरणादायी युवक और मार्गदर्शन करने वाले, चाहे मोहनलाल जी, किशनलाल जी और भी हमारे बड़े लोग, ऐसे लोगों का एक मार्गदर्शन यहाँ पर परिवार यहाँ पर सतत क्या है, मार्गदर्शक बन करके, एक खंभा बन करके, एक पिलर बन करके यहाँ पर खड़ा है। और ये सारी बिल्डिंग को अपने ऊपर क्या है, श्री कृष्ण जी के जैसे गिरधर को धारण करने वाले ये सारे नवयुवक है, ये नौजवानों की शक्ति है। इन सारे शक्ति को मैं क्या है कि खूब खूब बधाई देती हूँ हमारे विमल भैया और उनके सारे सहयोगियों को खूब खूब बधाई देती हूँ। मैं सबके नाम लेने में असमर्थ हूँ, लेकिन पूरी महिला मंडल इन नारी शक्ति, इस नारी शक्ति को और इस गोल
मरुधर केसरी जी का क्या है? थोड़ा तो धीरे बोलो, नाश्ता की तैयारी है नीचे। नीचे नाश्ते की तैयारी है तो मुंह से तो बोलो। हाँ? पुण्यतिथि है, बड़े सौभाग्यशाली हो आप। 26 जनवरी को पुण्यतिथि है और 7 फरवरी को गुरुदेव गणेश नाथ जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है, जो हमारे आपके जन्मभूमि से आपको निकाल करके यहाँ पर कर्म करने के लिए भेजने वाले महापुरुष की पुण्यतिथि 26 जनवरी को, और जो कर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाले, सतत आपके सुख दुख में आपका हाथ थामने वाले गुरुदेव गणेश नाथ जी महाराज साहब की पुण्यतिथि 7/2 को एम कैंप के अंदर दोनों कार्यक्रम रखे हुए हैं। आप सभी को वहां पर पहुंचना है। उसके पहले 1 तारीख की महामांगलिक यहाँ पर होगी, 31 तारीख का जाप और 1 तारीख की महामांगलिक 28, 29, 30 को रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि व्याख्यान बंद है, व्याख्यान तो अपना आजीवन सदस्य है। तो क्या है, व्याख्यान तो अपना आजीवन कार्यक्रम है, जो कि 3 दिन की है, 6:30 से 7:30, 28, 29 और 30। ठीक है, 29, 30 और 29 सुबह 6:30 बजे, 29, 30 और 31 सुबह 6:30 बजे। ठीक है, बाकी का प्रोग्राम आपको समय पर दिया जाएगा। मैं सभी को खूब खूब साधुवाद देती हूँ कि जो इस चेन्नई के अंदर हम मिशन कर रहे हैं, और कहीं तामरन तो कोई अनंदुत तो कोई आदमपाकम तो कोई नंगनल्लूर तो कोई सेलूर तो कोई टी नगर तो कोई, अब मैं भूल सकती हूँ क्या है कि भूल सकती हूँ मैं, फिर भी क्या हो रहे एम के आसपास रहने वाले, केएलपी में रहने वाले, फिर भी क्या है कि हमारे श्री जी के बाग बाजार के लोग, ठीक है, रायपेटा यहाँ से सभी सारे युवा, विशेष तौर पर युवा मेरे साथ में हैं। बराबर सवेरे 6 बजे उठते हैं और जहाँ हम हैं वहाँ पर जोर जोर से बातें करते हैं। हम ऊपर समझ जाते हैं कि नीचे हमारे क्या है, वीर सिपाही 4 बजे उठते हो ना, कितनी अच्छी बात है। आप सूरज देख रहे हो, अरे रोज आपको सूरज देखना था, ये कितने सौभाग्य की बात है कि आप हमारे युवा सूरज को देख रहे हैं। ये बहुत आनंद की बात है कि आप लोग रोज हमारे साथ में यहाँ आ रहे हो। लेकिन जब तक मेरा चातुर्मास नहीं होता ना, तब तक आते रहना। तो क्या है कि अब देखते कहाँ होता, अभी तो फाइनल नहीं किया, अभी तो हमारे सिद्धेश्वर जी का ही चातुर्मास हैदराबाद वाले में फाइनल हुआ, बाकी तो चातुर्मास फाइनल होना बाकी है। तब तक आपको हमारे साथ में आना है। फिर से मैं खूब सभी को साधुवाद देती हूँ। मुझे याद है, मुझे सारी बातें याद है, मैंने यहाँ से ध्यान किया था, और तब भी मेरे साथ में विमल भैया, अभय भैया, यहाँ का युवक मंडल, हमारे क्या है कि गिरिवाकम का युवक मंडल, ऐसे बहुत सारे महायुवक मंडल मेरे साथ में ताड़पत्री तक यहाँ से लगा करके ताड़पत्री तक हमारे साथ में, क्यों नहीं, ताड़पत्री तक हमारे साथ में बिहार में, शायद उनको याद हो ना हो, लेकिन हम क्या है, जैसे लोग खाया हुआ नहीं भूलते हैं, ऐसे हम सेवा में रहने वाले व्यक्ति को कभी नहीं भूलते। तो क्या है, अभी भी मैं यहाँ से यहाँ आई, तब भी हमारे क्या है बहुत सारे तामरन के और हमारे पीयूष भैया वगैरह, राजेश भैया, निर्मल भैया, गाड़िया, ये सभी हमारे साथ में काफी दूर से हमारे साथ में है। मैं सभी को, और भी बहुत सारे युवक हमारे साथ में थे, मैं सभी को खूब साधुवाद देती हूँ। युवा शक्ति को काफी देर हो चुकी है, हमारे यहाँ पर 4-5 हमारे साथी वर्गों को क्या है, उपवास का पालना है, किसी को एकादशी का पालना है, और आपको और हमको किसका पालना है, नवकाशी का पालना है। सबकी ज्यादा टाइम ना लेके
मेरे से रह गया हो, तो किसी का कुछ कहना रह गया हो और किसी का मन दुखा हो, तो मैं बार बार मन वचन काया से सदैव क्षमा करते हुए किसी ने अन्यथा ना समझे। सभी ने मेरी खूब सेवा की है, हमारी सबकी खूब सेवा की है। आनंद संघ हो, ताम्रक संघ हो, मेलापुर संघ हो, ताम्रक संघ की सेवा भी हमारे क्या हैदराबाद से यहाँ तक काफी सराहनीय रही है। मैं सबकी सेवाओं की सराहना करते हुए, कोई भूल गया हो तो उनकी सबसे ज़्यादा सराहना करते हुए और उनसे माफी क्षमा मांगते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भार्गव बार बाजार से और यहाँ पधारे हुए सभी दर्शनार्थियों का श्री वर्धमान श्वेतंबर स्थानकासी जैन संघ महिलापुर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और यहाँ पधारे हुए सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था सामने श्री आदिनाथ भवन में रखी गई है। कृपया संघ को स्वागत और वत्सल्य का लाभ प्रदान करके संघ को अनुग्रहित करें। पचकान एकासना, आज का एकासना आएंगे तू नाश्तो रखने का उपवास और कोई पचकान। 3 मंगल पाठ होगी। पहले श्रवणी गौर स्पष्ट वक्ता परम पूज्य श्री सिद्धि सुधा जी महाराज साहब देंगे मंगल पाठ। विशेष ध्यान रखना है कि 1 बजे पूज्य महाराज का महामावलिक रहेगा, तो सभी ने महामावलिक का पूरा लाभ लेना। गुरुदेव क्या कैसे गुरुदेव से क्या कैसे Shoma
मंगल कामना करते हैं। आपके प्रति कोई